नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, ठीक रात के 9 बज चुके हैं और आप सभी को पता है कि 9 बजे अपनी क्लास जो है एवरीडे स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों, आज एक बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं बीएसटीसी और पीटीटी 2020 के लिए, जिसका नाम है बैठक व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में पूर्णतः विस्तार से पढ़ने वाले हैं। क्लास टाइम आपको पता है एवरीडे 9 PM होता है। 9 PM हो चुका है। जितने लोग आ चुके हैं एक बार लाइक कीजिए और शेयर करके आ जाइए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। टेलीग्राम यदि अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो रेवंत राज मैथमेटिक्स के नाम से टेलीग्राम है। वहां पर आपको पूरे दिन जो टेस्ट चलते हैं चैनल पर उनकी सूचना मिल जाती है। आप इसको ज्वाइन जरूर कर लेना। इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी वहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, बैठक व्यवस्था यानी सीटिंग अरेंजमेंट आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है रीजनिंग में। तो उसके पार्ट को हम देखते हैं आज। दोस्तों, बैठक व्यवस्था के प्रकार देख लेना एक बार कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस प्रकार से बैठक व्यवस्था हो सकती है। पहला टाइप है एक पंक्ति में बैठना। एक पंक्ति में बैठना। दूसरा है दोस्तों गोल घेरे या वर्ताकार घेरे में बैठना। और तीसरा है वर्गाकार टेबल पर बैठना। दोस्तों, 3 इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ेंगे। तो यहां पर आपको समझना है, मैं जो समझा रहा हूं, एक पंक्ति में बैठना। इसमें देखना दोस्तों, इसमें जो है 2 टाइप के सवाल बन सकते हैं वैसे। ठीक है, यदि आपको पर्टिकुलर नहीं कहा जाए कि किस दिशा में मुंह करके बैठे। मान लीजिए यहां पर मैं नीचे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि यहां पे 1, 2, 3 और 4 लोग बैठे हैं जिनका नाम है ABCD। आपको कह दे कि एक पंक्ति में ABCD 4 लोग बैठे हैं, तो आप उनका मुंह सदैव ही किस दिशा में मानेंगे? उत्तर दिशा में मानेंगे। यानी कि जो अपना दायां बायां है दोस्तों, अपना जो बायां है उनका वही बायां रहेगा, अपना जो दायां है वह उनका दायां रहेगा। ये बात आप ध्यान से समझ लेना दोस्तों। ठीक है ना? आपको कुछ भी नहीं कहा जाए या उत्तर दिशा कह दी जाए, ठीक है, उत्तर की ओर मुख करके बैठे ऐसा कह दिया जाए, तो आपका बायां उनका बायां है और आपका दायां उनका दायां है। इंपॉर्टेंट बात है। यदि आपको कह दिया जाए कि आपकी ओर मुंह करके बैठे हैं, आपकी ओर मुख करके या दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, तो आपका बायां पार्ट उनका क्या हो जाएगा? दायां हो जाएगा। और आपका दायां पार्ट उनका क्या हो जाएगा? बायां हो जाएगा। ये 2 बातें आपके समझ में आई क्या दोस्तों? यहां पर एक पंक्ति के रूप में बैठने वाले बता रहा हूं, केवल एक पंक्ति के रूप में बैठने वाला। ठीक है ना? यहां से आप समझना। मैं एक बार वापस आपको बताता हूं कि किस प्रकार से दायां बायां आपको चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। किस प्रकार से आपको दायां बायां चेंज करना पड़ेगा दोस्तों, वो समझा रहा हूं मैं आपको। आप ध्यानपूर्वक इस बात को समझ लेना दोस्तों। चलिए एक बार वापस समझने का प्रयास करना कि आपको कह दिया जाए पंक्ति के रूप में बिठाना है। पंक्ति के रूप में, फिर सवाल करेंगे, पंक्ति के रूप में बिठाना है। यदि उनका मुंह उत्तर दिशा में रहेगा या किसी भी दिशा में नहीं कहा जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपका बायां उनका बायां है, आपका दायां उनका दायां है। यानी दाएं बाएं में कोई चेंज नहीं होने वाला है। नो चेंज ऐसे कह सकता हूं मैं। बात समझ में आई? अगर उनको कह दिया जाए कि उनका मुंह दक्षिण दिशा में है या आपकी ओर मुख करके बैठे हैं, तो ध्यान रखना है दोस्तों, आपका जो बायां है, आपका बायां है उनका क्या हो जाएगा? दायां हो जाएगा। और आपका जो दायां है दोस्तों उनका क्या हो जाएगा? बायां हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट आपके कन्वर्ट हो जाएंगे दोस्तों। तो बैठक व्यवस्था में आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। वैसे ज्यादातर यदि बीएसटीसी और पीटीटी के लिहाज से देखें तो उत्तर दिशा में मुख का ही सवाल आपका इंपॉर्टेंट बनता है। यही सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो हम बैठक व्यवस्था को आज शुरुआत कर रहे हैं। एक बार जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, बता दीजिए कि आवाज और वीडियो क्लियर है क्या, तो फिर मैं आगे बढ़ूं दोस्तों। आवाज और वीडियो एकदम क्लियर है तो मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या दोस्तों? एक बार कमेंट करके सभी लोग मुझे बता दीजिए, अनुमति दे दीजिए आगे बढ़ने की। ठीक है दोस्तों, आज के लाइव सेशन में मजा आने वाला है। लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों। चलिए तो दोस्तों, हम फर्स्ट टाइप ले रहे हैं। टाइप नंबर फर्स्ट का सवाल आपके सामने है। टाइप नंबर फर्स्ट दोस्तों, टाइप फर्स्ट का सवाल आपके सामने है। ध्यान पूर्वक इस सवाल को समझना है दोस्तों। ध्यान पूर्वक आपको सवाल समझना, मैं पढ़ के बता रहा हूं। उदाहरण नंबर 1 है, महेंद्र, राजेंद्र, मुकेश, राव,
राम मोहन तथा दिनेश एक कतार में बैठे हैं, यानी आपका दायां उनका दायां, आपका बायां उनका बायां। ठीक है। राजेंद्र महेंद्र और राव के बीच में बैठा है, महेंद्र मुकेश के बगल में बैठा है, मुकेश दिनेश के बगल में बैठा है जो कि एकदम बाईं ओर है, और राम मोहन राव के बगल में बैठा है। कौन महेंद्र और राव के बीच में बैठा है? आपसे ये लास्ट में क्वेश्चन पे पूछा है कि कौन महेंद्र तथा राव के बीच में बैठा है। दोस्तों अब आपको सबसे पहले क्या करना है, एक चित्र बनाना है, इनको बिठाने वाला एक चित्र बनाना है। दोस्तों आप चित्र कहां से स्टार्ट करेंगे? जहां पर आपको बायां या दायां बैठाया जाता है वहां से, बायां बैठा है दायां बैठा है, वहां से आपको कंप्लीट चित्र बनाना है, वहां से शुरुआत करनी है। इसका एक बार आप सभी लोग डायग्राम बनाएंगे, एक बार आप आंसर बताएंगे कि 5 ऑप्शन जो दे रखे हैं उनमें से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फिर मैं बताऊंगा। दोस्तों आपको पहले ट्राई करनी है, दोस्तों ट्राई इट, जल्दी से ट्राई कीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या आएगा। पहले आपको इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों, फिर मैं बताऊंगा कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। दोस्तों सभी लोगों को एक पंक्ति में बिठाना है। दोस्तों एक पंक्ति खींच दीजिए, इस प्रकार से एक पंक्ति बना दीजिए और लोगों को बिठा दीजिए। दोस्तों पंक्ति में 6 लोग हैं, ठीक है, कुल 6 लोग हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 और 6 लोग हैं मेरे प्यारे साथियों। 6 लोगों को हमें पंक्ति में बिठाना है, ठीक है। इन 6 लोगों को आपको इस पंक्ति में बिठाना है दोस्तों, इन 6 लोगों को। चलिए एक बार सभी लोग एक साथ कमेंट करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या आएगा, फिर मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना है आपको और क्या करना है। चलिए बहुत बढ़िया। पूछा हुआ है कि कौन महेंद्र तथा राव के बीच में, महेंद्र तथा राव के बीच में कौन बैठा है दोस्तों, ये बताना है। चलिए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी रहेगा दोस्तों, राजेंद्र बैठा है महेंद्र और राव के बीच में। कौन बैठा है दोस्तों? राजेंद्र। कैसे बैठा है ध्यान से समझना अब आप इसको। क्या कहा हुआ है कि महेंद्र राजेंद्र मुकेश राव राम मोहन तथा दिनेश एक कतार में बैठे हैं। सबसे पहले मैं पंक्ति ये पढ़ रहा हूं, पंक्ति देखना कौन सी पढ़ रहा हूं कि मुकेश दिनेश के बगल में बैठा है, मुकेश दिनेश के बगल में बैठा है जो कि एकदम बाईं ओर है। ये जो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये जो दिनेश के लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। जो रक्त समूह में ब्लड रिलेशन में मैंने बताया, तो दिनेश एकदम बाईं ओर, ये आपका बायां पार्ट है, ठीक है, और ये आपका दायां पार्ट है। मुझे बताओ दिनेश को एकदम बाईं ओर बिठाना है, तो यहां पर कौन आएगा दोस्तों? दिनेश आएगा। यहां पर कौन आएगा? दिनेश आएगा मेरे प्यारे साथियों। दिनेश बाईं ओर बैठ गया है, मुकेश दिनेश के बगल में बैठा है, यानी कि इसके जस्ट पास में कौन आ गया दोस्तों? मुकेश हो गया। इसके जस्ट पास में मेरे प्यारे साथियों कौन बैठ गया है? मुकेश बैठ गया है। अब ऊपर पढ़ो वापिस, राजेंद्र महेंद्र और राव के बीच में बैठा है। राजेंद्र जो है वह महेंद्र और राव के बीच में बैठा है दोस्तों। क्या कहा हुआ है कि राजेंद्र महेंद्र और राव के बीच में बैठा हुआ है। राजेंद्र को महेंद्र और राव के बीच में बिठाएंगे। चलिए एक बार ध्यान से और पढ़ना इसको। महेंद्र मुकेश के बगल में बैठा है, महेंद्र जो है वो मुकेश के बगल में, यानी यहां कौन आएगा दोस्तों? महेंद्र आएगा। कौन आएगा? महेंद्र आएगा। अब कह रहा है कि राजेंद्र बैठा है, यानी यहां कौन आएगा? यहां आएगा राव, और यहां कौन आएगा? राजेंद्र आएगा। कौन आएगा? राजेंद्र। अब कौन बच गया है? आपका राम मोहन बच गया है, तो राम मोहन यहां आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है? कौन महेंद्र तथा राव के बीच में बैठा हुआ है? महेंद्र तथा राव के बीच में कौन है दोस्तों? महेंद्र तथा राव के बीच में मेरे प्यारे साथियों कौन बैठा है? राजेंद्र बैठा है। आपका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। बात समझ में आ गई ना? आपका राइट आंसर जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। कितने लोगों का ये चित्र बना था दोस्तों? ये चित्र कितने लोगों का बना था? केवल इंफॉर्मेशन पढ़ करके, केवल सवाल को पढ़ करके अपने को इस प्रकार का डायग्राम बनाना है। यदि आपने डायग्राम बना लिया तो आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों।
डायग्राम से आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन हो जाएगा। हमें पूछा था कि महेंद्र और राव के बीच में कौन है, तो ये महेंद्र आपका, ये राव आपका, इन दोनों के बीच में कौन है, राजेंद्र है आपका। फाइनली आंसर हो गया ऑप्शन नंबर तीसरा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए इसी टाइप का एक और सवाल देखो दोस्तों, अभी और सवाल देखना है। अगला सवाल आपके सामने प्रदर्शित है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं इसको और बड़ा करता हूं, क्वेश्चन बाद में दिखा दूंगा, इसको और बड़ा करने का प्रयास करता हूं। देखिए, चलिए इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। सवाल आपके सामने है, सवाल क्या है, ध्यान से पढ़ना कि 5 व्यक्ति कौन कौन, दीपचंद, सुंदरपाल, अशोक, रूप कुमार और योगेंद्र एक कतार में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी आपका दायां उनका दायां, आपका बायां उनका बायां। इन 5 व्यक्तियों में 2 व्यक्ति दीपचंद तथा अशोक बिल्कुल छोर पर है। दीपचंद और अशोक दोनों छोरों पर स्थित है। योगेंद्र रूप कुमार के दाईं ओर बैठा है, आपका दायां इनका दायां, आपका बायां उनका बायां। सुंदरपाल अशोक के बाईं ओर बैठा है। रूप कुमार दीपचंद और योगेंद्र के बीच में बैठा है। तो बताओ, अब आपसे 2 3 4 क्वेश्चन पूछ लिए, केवल आप अभी चित्र बनाएंगे, केवल आपको फिगर बनाना है दोस्तों, केवल आपको चित्र बनाना है। 5 व्यक्ति बिठाने हैं दोस्तों, 5 व्यक्तियों की एक रेखा खींच दीजिए जल्दी से। आपको 5 लोगों को इस तरह बैठाना है, 1 2 3 4, ये 5 मैंने रेखा खींच दी दोस्तों। 5 लोगों को फटाफट से बैठा दीजिए। ये आपका बायां पार्ट है और वो आपका दायां पार्ट है। 5 लोगों को बिठाना है दोस्तों। प्रयास कीजिए कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लेरम से डरकर नौका पार नहीं होती। दोस्तों जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा। केवल आपको चित्र बनाना है दोस्तों, चित्र बनाना है, फिर मैं बनाऊंगा, आपको ये देखना है कि आपका चित्र सही बना या नहीं बना। ठीक है, जल्दी से बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताना है दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अब देखना दोस्तों, मैं बिठाने का प्रयास कर रहा हूं। क्या कह रहा है कि 5 लोग हैं, दीपचंद, सुंदरपाल, अशोक, रूप कुमार और योगेंद्र। अब मैं बता रहा हूं आपको चित्र, आपका चित्र और मेरा चित्र मिल रहा है क्या, देखना। 5 व्यक्तियों में 2 व्यक्ति दीपचंद और अशोक बिल्कुल छोर पर है। दीपचंद और अशोक बिल्कुल छोर पर है। मान लीजिए यहां पर दीपचंद हो सकता है, ठीक है, यहां पर अशोक भी हो सकता है, ठीक है, यहां पर अशोक हो सकता है और आपका दीपचंद हो सकता है। दोनों स्थितियां अभी बन रही है। आगे बढ़िए, आगे क्या कह रहा है। योगेंद्र रूप कुमार के दाईं ओर बैठा है। योगेंद्र रूप कुमार के दाईं ओर बैठा है। कौन? योगेंद्र रूप कुमार के दाईं ओर बैठा है। दाईं ओर का मतलब क्या है दोस्तों, योगेंद्र इस तरफ बैठेगा दाईं ओर और रूप कुमार इस तरफ बैठेगा। आगे क्या कह रहा है, सुंदरपाल अशोक के बाईं ओर बैठा है। सुंदरपाल अशोक के बाईं ओर। मुझे बताइए अशोक यदि यहां पर रहता है, अशोक यदि इस छोर पे बाएं छोर पे रहता है तो इसके बाईं ओर और कोई बैठ सकता है क्या? नहीं बैठ सकता। इसका मतलब अशोक की जगह फिक्स हो गई दोस्तों, इसका मतलब अशोक की जगह फिक्स हो गई। दाईं ओर, सबसे दाईं ओर कौन बैठा है? अशोक बैठा है। इसका मतलब मुझे बताइए कि यहां पर लास्ट छोर पर दाईं ओर कौन बैठा है? अशोक बैठा है। अगर यहां पर अशोक को बिठा दिया तो इस छोर पे कौन बैठेंगे? दीपचंद जी बैठेंगे, यानी दीपचंद की ये जगह फिक्स हो गई है। दीपचंद की जगह फिक्स हो गई है। अब देखो क्या कह रहा है, सुंदरपाल अशोक के बाईं ओर, मतलब अशोक के जस्ट बाईं ओर यहां कौन आएगा? सुंदरपाल आएगा। कौन आएगा? सुंदरपाल। ये लीजिए सुंदरपाल। अब मुझे बताइए क्या कह रहा है कि योगेंद्र रूप कुमार के दाईं ओर बैठा है। योगेंद्र यहां पर बैठेगा तभी तो रूप कुमार के दाईं ओर बैठ पाएगा। ये रूप कुमार आपका यहां बैठेगा, देखिए अब, ठीक है, रूप कुमार के दाईं ओर तभी बैठेगा जब योगेंद्र उस तरफ और रूप कुमार जो है दीपचंद के पास में बैठेगा। ये कितने लोगों का डायग्राम बना था एक बार कमेंट कीजिए। ये जिनका भी बना है दोस्तों, ये वाला जो फिगर मैंने बनाया है, सबसे यहां पर पहले दीपचंद, फिर रूप कुमार, फिर योगेंद्र, फिर सुंदरपाल और फिर अशोक। ये वाला जिन्होंने भी बनाया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम एक एक क्वेश्चन को करते हुए आंसर बताएंगे दोस्तों। एक एक क्वेश्चन को करते हुए मेरे प्यारे साथियों आंसर बताने का प्रयास करेंगे। मुझे बताइए एक एक क्वेश्चन को करते हुए।
सवाल क्या पूछे हुए हैं देखना दोस्तों। पहला सवाल आपका क्या पूछा है, पहला सवाल आपका क्या पूछा है दोस्तों, पहला सवाल ध्यान से समझना, ठीक है ना। पहला सवाल देखना दोस्तों, पहला सवाल क्या पूछा है, पहला सवाल पूछा है कि सुंदरपाल दाईं ओर से किस स्थान पर है। सुंदरपाल इस तरफ दाईं ओर से किस स्थान पर है, एक पर अशोक दूसरे पे सुंदरपाल, तो पहले का आंसर बी हो जाएगा। सुंदरपाल दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, आपका राइट आंसर बी ऑप्शन। दूसरा देखना क्या कह रहा है, रूप कुमार के बाईं ओर कौन है। रूप कुमार कहां है, ये रहा। रूप कुमार के बाईं ओर कौन है, बाईं ओर कौन है, दीपचंद है। आपका राइट आंसर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा दीपचंद। दूसरे में भी क्या आएगा दोस्तों, दीपचंद आएगा। चित्र सही बनने के बाद कोई सा भी सवाल आए, आपका राइट आंसर रहेगा। बिल्कुल मध्य में बैठा व्यक्ति कौन है, बिल्कुल बीच में कौन विराजमान है, योगेंद्र। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बीच में कौन बैठा है दोस्तों, योगेंद्र बैठा है। कौन बैठा है, योगेंद्र। और चौथा क्वेश्चन पूछा है, योगेंद्र किसके बाईं ओर बैठा है। योगेंद्र खुद किसके बाईं ओर बैठा है, योगेंद्र खुद किसके बाईं ओर बैठा है, सुंदरपाल के। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। योगेंद्र खुद किसके बाईं ओर बैठा है दोस्तों, सुंदरपाल के बाईं ओर बैठा है, सुंदरपाल के, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा सुंदरपाल, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या सभी को, एक बार बता दीजिए कमेंट करके, एक बार कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों, बात समझ में आ गई क्या। अच्छे अच्छे सवालों की प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूं दोस्तों, अच्छे अच्छे सवालों की प्रैक्टिस आपको करवा जा रही है दोस्तों। जल्दी से बताइए ये बात समझ में आ गई क्या आपके, फिर मैं आगे बढ़ूं क्या, ठीक है। यहां पर वापस देख लेना, पहले का राइट आंसर दूसरा है, दूसरा, फिर है दीपचंद, फिर है आपका कौन, योगेंद्र, और फिर आपका सुंदरपाल, ठीक है ना। राइट आंसर ये आपके हो गए दोस्तों, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या। यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो दोस्तों स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इस प्रकार के सवाल बैठक व्यवस्था में आएंगे, इस प्रकार के सवाल मेरे प्यारे साथियों बैठक व्यवस्था में आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको करके बताना है और बिल्कुल सही करना है। इसी टाइप का अगला सवाल आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, इसी टाइप का अगला सवाल आ चुका है, इसी टाइप का अगला सवाल आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आप आराम से देख सकें और चित्र बना सकें। चित्र आपको बनाना है, सवाल बाद में देखेंगे, सवाल बाद में देखेंगे, ठीक है। सवाल मैं बाद में दिखाऊंगा, अभी नहीं दिखाऊंगा। केवल चित्र बनाना है दोस्तों, केवल चित्र। जल्दी से बनाइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 9 मित्र है दोस्तों, 9 मित्र ABCDEFGHI एक बेंच पर कक्षा में बैठे हुए हैं। सी जो कि डी के दाईं ओर है, कौन, सी जो कि डी के दाईं ओर है, वही ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। बी एक छोर पर है। एच एफ और जी का निकटतम पड़ोसी है। एफ बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ए एफ के ठीक बाईं ओर है। जल्दी से आप इसका चित्र बनाएंगे, फिर मैं चित्र बनाता हूं दोस्तों, आप देख लेना आपका चित्र बिल्कुल सही है या नहीं है। जल्दी से दोस्तों, जल्दी से आप इसका चित्र बनाएंगे मेरे प्यारे साथियों, आपको जल्दी से इसका चित्र बनाना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा वो देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं दोस्तों, नीचे क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। एक बार आप चित्र बना लीजिए, फिर देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। एक बार आप दोस्तों इसका चित्र बना लीजिए, फिर देखेंगे कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से चित्र बनाइए दोस्तों। 9 व्यक्तियों को बिठाना है दोस्तों, 9 व्यक्तियों की रेखा में खींच देता हूं, ये लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 व्यक्ति मैंने बिठा दिए। इस तरफ आपका बायां पार्ट है और इस तरफ आपका दायां पार्ट है, ठीक है ना। 9 व्यक्ति आपके सामने बैठ चुके हैं दोस्तों। अब आपको इनका नामकरण भी करना है। आपको इनका नामकरण भी करना है दोस्तों। जल्दी से बिठा दीजिए इनको। चलिए अब देखना दोस्तों, अब मैं बिठा रहा हूं इनको। 9 व्यक्ति है ABCDFGHI तक। अब देखना दोस्तों क्या कह रहा है, ये तीसरी लाइन पढ़ो, सी वाली। बी एक छोर पे है, या तो बी यहां आ सकता है या आपका बी यहां आ सकता है। बात समझ में आई।
एक छोर पे है का मतलब बी या तो यहां आएगा या यहां आएगा। इसकी पुष्टि करने के लिए आप आ जाओ सीधे ई पर। ई में देखो क्या कह रहा है, एफ बी के बाईं और तीसरे स्थान पर है। मुझे बताइए जब बी यहां पर है, जब बी बाईं खुद बाईं ओर पर है, तो इसके बाईं ओर कोई बैठेगा क्या? नहीं बैठ सकता मेरे प्यारे साथियों, इसके बाईं ओर नहीं बैठ सकता, मतलब बी यहां नहीं बैठेगा। बी की जगह अब फिक्स हो गई है, बी सबसे दाईं ओर बैठेगा। बी की जगह मैंने फिक्स कर दी है, ठीक है। अब बी के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन है? एफ है। तो 1 2 तीसरे स्थान पे कौन हो गया? एफ हो गया। ये आपका एफ कंप्लीट यहां पर बैठ चुका है। एफ मैंने बिठा दिया है दोस्तों। अब क्या कह रहा है दोस्तों, देखो अब क्या कह रहा है, ए एफ के ठीक बाईं ओर है। ए जो है एफ के भी बाईं ओर है, ये लीजिए ए भी बिठा दिया मैंने। इस निर्देश को पढ़िए, क्या कह रहा है, ए एफ के ठीक बाईं ओर है, तो ए को भी बिठा दिया। अब क्या कह रहा है, अब देखो क्या कह रहा है, सी जो कि डी के दाईं ओर है, सी डी के दाईं ओर है। मान लीजिए सी यहां है, ठीक है, सी यहां है दाईं ओर है डी के, ये लीजिए डी यहां पर, ठीक है। जो वहीं ई के दाईं ओर तीसरा है, वहीं ई के दाईं ओर तीसरा है, ई के दाईं ओर तीसरा, ई के दाईं और तीसरे स्थान पर है। कौन है दोस्तों ई के दाईं और तीसरे स्थान पर? मुझे बताइए, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी ई के दाईं और तीसरे पर रहेगा, मतलब ई यहां पर आएगा। देखो 1 2 3 तीसरे स्थान पर सी दाईं ओर है, ई यहां आ गया है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, एच एफ और जी का निकटतम पड़ोसी है। एच जो है वो एच एफ और जी का निकटतम पड़ोसी है। एफ और जी का निकटतम पड़ोसी एच रहना चाहिए, तो यहां पर जी आएगा और यहां पर क्या आएगा, एच आएगा। देखो एच जो है एफ का भी निकटतम पड़ोसी है और जी का भी निकटतम पड़ोसी है। तो सारी संभावनाएं क्या बच सकती है? अब क्या बचा, आई बचा है, तो आई यहां लग जाएगा, आई दूसरे स्थान पे आ जाएगा यहां पर, ठीक है दोस्तों। ये आपका चित्र कंप्लीट बन चुका है दोस्तों। इस प्रकार का चित्र कितने लोगों ने बनाया, एक बार कमेंट करके बताइए। सबसे बाईं और ई आई डी सी ए एफ जी एच बी, ये वाला जो चित्र है दोस्तों, ये वाला फिगर कितने लोगों ने बनाया है, एक बार कमेंट करके बता दीजिए। फिर हम सवालों की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। इसके सवाल कौन कौन से पूछे हुए हैं वो सवाल करेंगे अभी, ठीक है ना। चलिए ये वाला चित्र ही बनेगा दोस्तों। अब आ जाइए सवालों पर मेरे प्यारे साथियों। अब किस पर आ जाओगे? सवालों पर आ जाओगे। सवाल क्या पूछे हुए हैं, सवालों पर आ जाओ। सवाल क्या पूछे हुए हैं दोस्तों, देखना सवाल कौन कौन से आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। सवाल आपसे क्या क्या पूछे गए हैं दोस्तों, देखना, ध्यान पूर्वक समझना, एक एक सवाल का आप कमेंट करना। हाँ, पहला सवाल क्या पूछा हुआ है? पहला सवाल पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से मित्रों का समूह सी के बाईं ओर बैठा है? ई आई डी, बी ए जी, ए एफ एच, बी आई जी, या इनमें से कोई नहीं। सी के बाईं ओर ये रहा, सी और सी के बाईं ओर ये बैठा है ई आई डी। ई आई डी पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी के बाईं ओर कौन से मित्रों का समूह बैठा हुआ है? ई आई डी। चलिए ठीक है, बात समझ में आई। तीसरा देखो, तीसरा, बी के अलावा दूसरे छोर पर निम्नलिखित में से कौन है? बी एक छोर पे है, ये रहा, ठीक है, और दूसरे छोर पर कौन है? ई है। दूसरे छोर पर कौन है? ई। तो यहां पर ई आपका फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का। ये लीजिए ई है, बी के अलावा और छोर पर कौन बैठा है? ई बैठा है दोस्तों, ई बैठा है, आपका ई राइट आंसर होगा ये, ठीक है। आगे कह रहा है ए का पड़ोसी कौन है? आई और एफ, एफ और एच, डी और सी ज्ञात नहीं कर सकते या इनमें से कोई नहीं? एक बार कमेंट करके बताओ ए का पड़ोसी कौन है? ए का पड़ोसी कौन है? देखो ए का पड़ोसी कौन है? सी और एफ है। सी और एफ का कोई ऑप्शन है क्या? सी और एफ का कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों, कोई ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जबकि ए के पड़ोसी तो कौन है? ए के पड़ोसी एक तो सी है और कौन है? एफ है। सी और एफ ए के पड़ोसी है, यहां पर ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? बेच के ठीक बीच में कौन बैठा है? 4 इधर छोड़ दीजिए, 4 उधर छोड़ दीजिए, ठीक बीच का राजा कौन है दोस्तों? ए है। ठीक बीच में कौन बैठा है दोस्तों? ए ठीक बीच में बैठा है। तो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए क्या? एक बार बता दीजिए मुझे दोस्तों कमेंट करके।
आपके सारे डाउट क्लियर हुए क्या दोस्तों? एक बार कमेंट करके बताओ। सभी दोस्तों को जल्दी से कमेंट करना है मेरे प्यारे साथियों, सभी को कमेंट करना है, जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, जल्दी से। चलिए तो दोस्तों ये था टाइप नंबर 1। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 2 की तरफ। ये लीजिए दोस्तों, टाइप नंबर 2 की तरफ आ चुके हैं मेरे प्यारे साथियों। टाइप नंबर 2 में मैं आ चुका हूं और टाइप नंबर 2 क्या कह रहा है ध्यान से समझना। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। सबसे पहले दोस्तों आप क्वेश्चन को समझ लीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, आप क्वेश्चन को समझ लीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। यहां पर आइए दोस्तों, क्या कह रहा है, टाइप नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। टाइप नंबर 2 है ये, टाइप नंबर 2 वर्ताकार घेरे में बैठने वाला। निम्नलिखित सूचनाओं का अध्ययन करके ज्ञात प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 दोस्त है दोस्तों, 6 दोस्त अतुल, अशोक, सुनील, राजेंद्र, रामनिवास और समय सिंह एक वर्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ध्यान रखना यहां पर भी 2 सवाल बनेंगे, 2 टाइप। केंद्र की ओर मुख करेंगे तो आपका बायां इनका बायां है, आपका दायां इनका बायां है। वहीं केंद्र के बाहर की तरफ और मुख करेंगे तो आपका दायां और इनका बायां हो जाएगा, आपका बायां इनका दायां हो जाएगा। इस बात से आप सब वाकिफ है, मैं आपको क्या समझाऊं दोस्तों, ठीक है ना। आप तो सवाल पढ़िए और जवाब दीजिए। पहला आपको हिंट दिया है कि अतुल अशोक और रामनिवास के बीच में बैठा है। अतुल अशोक और रामनिवास के बीच में बैठा है। दूसरा हिंट दिया हुआ है सुनील राजेंद्र के ठीक बाएं बैठा है। और आपको तीसरा यहां पर हिंट दिया हुआ है दोस्तों, तीसरा हिंट दिया हुआ है समय सिंह राजेंद्र और रामनिवास के बीच में बैठा है। जल्दी से इनको बिठाइए, फिर हम इनके राइट आंसर देखते हैं दोस्तों, ठीक है ना। मैं आपके सामने एक घेरा बना रहा हूं और इन लोगों को इस घेरे में बिठाएंगे। अभी इस घेरे में बिठाएंगे दोस्तों, कौन कहां बैठेगा अभी देखेंगे, ठीक है ना। कौन कहां पर बैठेगा अभी देखने वाले हैं दोस्तों। 6 लोग हैं तो मैं 6 लोगों की जगह बना देता हूं दोस्तों। 6 लोग, 6 लोगों को इस तरीके से बिठा देंगे। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 लोग इस तरीके से बैठेंगे। अब केवल इनका नामकरण करना है दोस्तों, फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसरों की तरफ अभी मैं नहीं जा रहा हूं दोस्तों, क्वेश्चन आंसर को छिपा देता हूं। केवल आप अपना एक बार चित्र बनाइए, फिर हम देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले दाएं बाएं वाले को बिठाना है दोस्तों, दाएं बाएं से शुरुआत करनी है, दाएं बाएं से शुरुआत करनी है दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है कि सुनील राजेंद्र के ठीक बाएं बैठा है। मैंने मान लीजिए यहां से शुरुआत कर दी, मैंने लिख दिया इसको सुनील। क्या लिख दिया दोस्तों, इसको सुनील लिख दिया। ये सुनील जो है बाईं तरफ है राजेंद्र के, तो यहां कौन आएगा मेरे प्यारे साथियों, यहां आपका प्यारा मित्र राजेंद्र आएगा। क्या आएगा, यहां पर आपका प्यारा दोस्त राजेंद्र आ गया। बात समझ में आ गई। फिर क्या कह रहा है दोस्तों, फिर देखो क्या कह रहा है, समय सिंह राजेंद्र और रामनिवास के बीच में बैठा है। यहां पर जब राजेंद्र है तो समय, ये कह रहा है कि समय सिंह राजेंद्र और रामनिवास के बीच में बैठा है, यानी कि यहां कौन आएगा, यहां आएगा रामनिवास। कौन आएगा, रामनिवास। और रामनिवास और राजेंद्र के बीच में कौन बैठेगा, समय सिंह बैठेगा दोस्तों। कौन बैठेगा, समय सिंह। एक और पढ़िए क्या कह रहा है कि अतुल अशोक और रामनिवास के बीच में बैठा है। अतुल अशोक और रामनिवास के बीच में बैठा है, ये रहेगा आपका कौन, अशोक। तभी तो अतुल जो है यहां बैठ के रामनिवास और अशोक के बीच में बैठेगा। तो इस प्रकार का चित्र कितने लोगों ने बनाया था। यदि आपने इस प्रकार का चित्र बनाया है इस सवाल में, तो मेरे प्यारे साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। यदि आपने इस प्रकार का सवाल बनाया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। एक बार कमेंट करके बताइए ये वाला चित्र कितने लोगों ने बना दिया था, ठीक है ना। ये वाला चित्र कितने लोगों ने बनाया था कि यहां पर राजेंद्र है, राजेंद्र के जस्ट दाईं ओर समय सिंह, उसके दाईं ओर रामनिवास, उसके दाईं ओर अतुल, उसके दाईं ओर अशोक और उसके दाईं ओर सुनील। ये वाला चित्र कितने लोगों का बन गया था, कमेंट कीजिए। चलिए अब आपके सामने सवाल आ रहे हैं दोस्तों। अब आपके सामने मैंने सवाल प्रदर्शित कर दिए, ये लीजिए दोस्तों। सवाल आपके सामने आ चुके हैं दोस्तों। क्या कह रहे हैं सवाल,
ध्यान से समझना और आप कमेंट करना। पहला सवाल है कि राजेंद्र के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? जल्दी से कमेंट करो। राजेंद्र के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है दोस्तों? दाईं ओर, राजेंद्र के ठीक दाईं ओर, राजेंद्र के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है दोस्तों? चलिए मेरे प्यारे साथियों, राजेंद्र के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है जल्दी से बता दीजिए। राइट आंसर क्या आएगा? राजेंद्र ये रहा, इसके दाईं ओर कौन है दोस्तों? समय सिंह है। कौन है? समय सिंह है। तो समय सिंह का ऑप्शन यहां पर नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। वैसे राजेंद्र के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है दोस्तों? समय सिंह बैठा है। कौन बैठा है? समय सिंह। ठीक है, दूसरा देखो, सुनील और अशोक के बीच में कौन बैठा है? मुझे बताओ। सुनील ये रहा, अशोक ये रहा, कौन बैठा है? अशोक और सुनील के बीच में कोई बैठा है क्या? नहीं बैठा है, तो कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। कोई नहीं, कोई नहीं बैठा है दोस्तों। तीसरा देखो, सुनील के दाएं तीसरा कौन है? जल्दी से कमेंट करो। सुनील के दाईं और तीसरा कौन है? सुनील के दाईं और तीसरा कौन है दोस्तों? ये बताना है। सुनील के दाईं और तीसरा ये रहा सुनील, आपका अपना सुनील। इसके दाईं और यानी इस तरफ चलिए, 1 2 3, तीसरा कौन है? राम निवास है दोस्तों। कौन है? राम निवास आपका राइट आंसर, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा राम निवास। ठीक है, सुनील के दाईं और तीसरा राम निवास। ठीक है, अब क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? 6 मित्रों को व्यवस्थित क्रम में बैठाने के लिए उपरोक्त में से कौन सी सूचना आवश्यक नहीं है? ठीक है, तो दोस्तों हमने सभी सूचनाओं का प्रयोग किया, इसलिए सभी सूचनाएं आवश्यक है। सभी सूचनाएं आवश्यक है, तो आपका ई ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो दोस्तों ये आपके है बैठक व्यवस्था। क्या है दोस्तों? बैठक व्यवस्था है मेरे प्यारे साथियों। आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो दोस्तों ये थी आपके बैठक व्यवस्था। समझ में आ गई क्या दोस्तों? मुझे बताइए आज का सेशन आपके समझ में आया या नहीं आया? हम कल और एक नया सेशन करने वाले हैं दोस्तों। नया सेशन करेंगे बैठक व्यवस्था का। अभी 1 2 और पार्ट आएंगे। वर्ताकार घेरे वाले पार्ट का एक और पार्ट करेंगे। वर्ताकार घेरे में जो बैठे हैं वो और करेंगे। पंक्ति वाले आपके समझ में आ गए। वर्ताकार घेरे का आपको मैंने बता दिया है कि किस टाइप से करना है। अब आज आपको किताब उठानी है और पंक्ति वाले और वर्ताकार घेरे वाले, पंक्ति वाले और वर्ताकार घेरे वालों की दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है मेरे प्यारे साथियों? प्रैक्टिस करनी है आज आपको। चलिए एक बार कमेंट करके बताइए आज का सेशन कैसा लगा दोस्तों। दिल खोल के कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। रोज लगातार आपके लिए रीजनिंग की लाइव क्लास डेली 9 बजे मैं लेके आता हूं आपके लिए। ठीक है, यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप दोस्तों, कल के टेस्ट आपके कमेंट बॉक्स में नीचे आ रहे होंगे दोस्तों। टोटल कंपटीशन नाम से, टोटल कंपटीशन दोस्तों, मैं आपको और बता दूं कि आप बातें जो भी करते हो ब्लॉक हो जाओगे। बातें मत क्या करो। टोटल कंपटीशन नाम से जो भी आपको बातें बताई जाती है दोस्तों, टाइम टेबल टोटल कंपटीशन से नीचे आपके कमेंट बॉक्स में आ रहा होगा। कल का टाइम टेबल वो रहेगा, टेस्ट का टाइम टेबल। ठीक है, आपको और सूचना चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स टेलीग्राम पे जाइए और वहां से आपको सूचना टेस्टों की मिल जाएगी। आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां पर इसका लिंक भी दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 900 से ज्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया है और वो सूचना प्राप्त कर रहे हैं टेस्टों की दोस्तों। टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहे हैं। 20 तारीख से अपने जो है पूरे सिलेबस के आपके 3-3 घंटे के टेस्ट चलेंगे दोस्तों। 200 क्वेश्चन के टेस्ट 20 तारीख से 29 तारीख के बीच में चलने वाले हैं। अभी टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहे हैं। सुबह 7 बजे, फिर 10 बजे, 12 बजे, फिर 3 बजे और रात को 9 बजे रीजनिंग की क्लास। रात को 10 बजे शिक्षण अभिरुचि का आपको बताया गया था, लेकिन अभी नहीं ले रहे हैं। शिक्षण अभिरुचि का पोर्शन उसी टेस्ट में आ जाएगा जब 200 पर्सनों का टेस्ट लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का सेशन में इतना ही बात करेंगे। कल मिलते हैं दोस्तों नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए मेरे प्यारे साथियों सभी को जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।